हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक का जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है वहाँ से लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो प्राक ऐतिहासिक काल, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। और अगला देखिए, किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है? तो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पाषाण काल में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किए जाते थे? तो पाषाण काल में, बी ऑप्शन सही होगा, पत्थर। पाषाण काल में पत्थर के हथियार का प्रयोग किया जाता था। आग की खोज किस काल में हुई? तो आग की खोज, ए ऑप्शन सही होगा, पूरा पाषाण। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर का। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ? तो अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर का। 8वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, किस काल में मनुष्य स्थायी आवास बनाकर रहने लगा? किस काल में मनुष्य जो है स्थायी आवास बनाकर रहने लगा? तो नवपाषाण, ए ऑप्शन सही होगा। नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। पहली खेती 7000 BC में सुलेमान और किरधर पहाड़ी के बीच किसकी हुई थी? तो पहली खेती जो है 7000 BC में सुलेमान और किरधर पहाड़ी के बीच धान और जौ, बी और सी नहीं, जौ और गेहूं होगा जी, धान नहीं होगा यहाँ पर, जौ और गेहूं की खेती हुई थी। आगे देखिए, तांबे की खोज किस काल में हुई थी? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तांबे की खोज ताम्र पाषाण काल में हुई थी। तांबे की खोज ताम्र पाषाण काल में हुई थी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बी ऑप्शन सही होगा। पकी मिट्टी मुहावरों पर अंकित लेख हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो बी ऑप्शन जो दिया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल बी ऑप्शन सब सही होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों का अर्थ है मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सलखड़ी यहाँ पर जो दिया है राइट आंसर होगा सलखड़ी। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था व्यापार, ए ऑप्शन सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार? तो ए ऑप्शन जो दिया है मोहनजोदड़ो में, ये सही होगा आपका। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो में नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह लोथल में था। कहाँ पर था? लोथल में था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर होगा इसका डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। सी ऑप्शन सही होगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन जो दिया है सिंध में, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आस शिव। ए ऑप्शन सही होगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है आस शिव के समतुल्य चित्रांकन जो है मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो डी जो ऑप्शन दिया है लोथल, लोथल इसका राइट आंसर होगा। लोथल हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो ए ऑप्शन जो दिया है हड़प्पा, ये सही आंसर होगा इसका। भारत में सबसे पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज जो है, बी जो ऑप्शन दिया है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह जो खोज थी लोथल में हुई। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे, यह खोज लोथल में हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो डी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता जो है विस्तृत थी। विस्तृत का अर्थ हुआ है फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी निवासी थे। कैसे निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। बी ऑप्शन सही होगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए ऑप्शन जो दिया है ईंट से, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है जी? तो डी ऑप्शन सही होगा, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? तो राइट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर बैल पशु का जो है सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कि कहाँ पर पता चलता है हड़प्पा में? तो धौलावीरा में पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो है धौलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है लाल रंग का उपयोग हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो ए ऑप्शन जो दिया है शेर। शेर के अवशेष जो है, शेर जो पशु है उसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति जो है नहीं हुई है। डी ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा कालीन स्थल से लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा के काल का तांब का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांब का रथ जो है दैमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दैमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन सा कथन सही करता है? तो वे देवी तथा देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते? तो सिंडन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सिंडन। और देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी जो जानवर का नाम दिया है उनका अंकन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता था? तो बी ऑप्शन जो दिया है दालें। दाल की फसल जो है हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता था। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति, सी ऑप्शन सही होगा। ग्रिड पद्धति। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन दिया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है निश्चित नहीं है। या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। उत्तर वैदिक संस्कृति काल का काल किसे माना जाता है? तो कमेंट करके बताएं। अगला देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो डी ऑप्शन दिया है तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। सी ऑप्शन जो दिया है सही होगा। वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद। कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। डी ऑप्शन जो दिया है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है दोस्तों। आगे देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन। आर्य शब्द इंगित करता है किसको इंगित करता है आर्य शब्द? तो बी ऑप्शन जो दिया है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए हैं? तो आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए हैं? तो जो है इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। बी ऑप्शन इसका सही होगा। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे कहा जाता था? तो वैदिक युग में जो है यव जो है जव को कहा जाता था। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। वैदिक युग में यव जव को कहा जाता था। याद रखिए यव जव को कहा जाता था वैदिक युग में। वैदिक युग में यव जो है जव को कहा जाता था। आगे देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम पुराण है
तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है। ए ऑप्शन सही होगा। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो बी ऑप्शन दिया है इंद्र। राइट आंसर होगा, ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रधान देवता थे इंद्र। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।